नमस्कार दोस्तों, मिल चुका है हिंदी साहित्य कक्षा 11th का वार्षिक पेपर जो कि आपके 1 मई को होने वाला है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, जिससे आप अच्छे से अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। यहाँ पर प्रथम प्रश्न में आपके MCQ प्रश्न है। मेले में जाते समय हामिद को दादी ने कितने पैसे दिए? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5 और ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 12 पैसे। तो यहाँ पर 3 पैसे सही हो जाएगा। सेकंड है दोपहर का भोजन गद्य की कौन सी विधा है? यहाँ पर कहानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गूंगे कहानी में मंदिर की मूर्ति किस की तरह बताया गया है? किसको बताया है? तो गूंगे को। आदमी की औकात कहाँ पता चलती है? ऑप्शन ए शादी में, ऑप्शन बी कठिन समस्या का सामना करने पर और ऑप्शन द है लड़ाई करने पर और ऑप्शन द है घर से बाहर कदम रखने पर। यहाँ पर ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कबीर किस काव्यधारा के कवि हैं? ऑप्शन है निगुण ज्ञानश्री, ऑप्शन बी है निगुण प्रेमाश्री और ऑप्शन स है सगुण राम काव्यधारा और ऑप्शन द है सगुण कृष्ण काव्यधारा। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुरली तऊ गोपाल ही भवती पद में मुरली किसको प्रिय है? गोपियों को, कव्वालों को, कृष्ण को, राधा को। यहाँ पर ऑप्शन से राइट हो जाएगा। सिमटा पंख जहाज की लाली जा बेटी अब तरु शिखरों पर। इन पंक्तियों में संध्या तालीम किसका आरोप किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पक्षी का। मोम के बंधन में जीले का आशय है। मोम की सजावट, सांसारिक आकर्षण, जीवन की कठिनाइयाँ, दुर्बलता। सांसारिक आकर्षण। लेखक के चित्रकला की प्रतिभा कहाँ पर उभर कर सामने आई? ऑप्शन ए है लेखक के घर पर, लेखक की दुकान पर, लेखक के बोर्डिंग स्कूल में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएगा, लेखक के बोर्डिंग स्कूल में। मकबूल ने ऑयल कलर की ट्यूबें खरीदने के लिए अपनी कौन सी किताबें बेच दी? भूगोल और इतिहास की। आवारा मसीहा में किस जीवनी प्रस्तुत की गई है? विष्णु प्रभाकर ने। शरत को जनमेत की तरह नाग यज्ञ करने का प्रेरणा कहाँ से मिली थी? संसार कोश नामक पुस्तक से। सम चरणों में 13-13 मात्राएं और विषम चरणों में 11-11 मात्राएं कौन से छंद में होती हैं? दोहा छंद में। एक गण में वर्णों की संख्या होती है 3। यहाँ पर फिर रेगिस्तानों की पूर्ति करनी है। 6 रेगिस्तान पूछे गए हैं। स्थायी भाव के उद्दीपित होने पर आलंबन द्वारा की जाने वाली चेष्टा कहलाती है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आचार्य भरत मुनि को काव्य की आत्मा कहा है? यहाँ पर रस हो जाएगा। जहाँ शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो वहाँ अलंकार होता है, यमक अलंकार। तुम मम प्रिय बृहतनी समभाई पंक्ति में अलंकार प्रयुक्त हैं, रूपक अलंकार। इसके अंदर आपके उपमा अलंकार हो जाएगा। स्वर व्यंजन के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं मात्रा। मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं 15। आपके इस 6 रेगिस्तान में 15 वर्ण होते हैं। फिर यहाँ पर अपठित गद्यांश पूछा जाएगा 8 नंबर का। इसको आप
इसको पढ़कर फिर यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं, इनके आंसर करने हैं। और यहाँ पर अपठित पद्यांश हैं, इसको पढ़कर आपको इसके प्रश्नों के आंसर देने हैं। फिर खंड ब के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे आपके किताब के बुक्स के। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और इनकी व्याख्या करनी है, अथवे में आएंगी। ऑप्शन में आप कौन सी भी कर सकते हो। और फिर यहाँ पर निबंध कि ऑप्शन में दिए हुए हैं, आप किसी भी विषय पर निबंध लिख सकते हैं।